एक बार सभी हमारे अतिथि मोर्चा को हम रूबरू करवा दो। मंडोली प्रीमियर लीग जिसका विचार अगर बात की जाए तो हमारे हंसराज मीणा जी का ही योगदान है इसमें पूरा, जिन्होंने सभी बच्चों को समझाया। और पिछले 2025 में हमने पहला सेशन किया था, लेकिन हमारा इफेक्ट इतना नहीं जा रहा जो ग्राउंड हमारा ठीक हो सके, इसलिए हमने आपकी बार सभी ने सोचा कि क्यों ना अतिथि मोर्चा जी को बुलाया जाए और हमारे ग्राउंड का इफेक्ट छोड़ा जाए। तो आप सभी साथी देख लो जो स्थिति आपके सामने है जी। और कावड़ी की वजह से हमने पहला मैच आपका पहले करवा दिया। आप ये मत सोचना कि भैया लेट क्यों है, उद्घाटन मैच क्यों नहीं करवाया, तो हमने धूप की वजह से पहले ही करवा दिया है, ताकि एक बार बीच में हम सेशन रखेंगे छोटा सा, उसमें आप लगभग आपका सह सम्मान जो भी हमसे रहेगा आपका हम करेंगे पक्का। अबे भाई मीणा जी एक बार आए, एक बार मीणा जी आएंगे और हमारे जो अतिथि मोर्चा जी है, भाई रिंकू बैठो जी, हमारे जो अतिथि मोर्चा जी है उनके लिए साफा प्रोग्राम की व्यवस्था रखेंगे। अरे मीणा जी यार छोटो, अरे नहीं कमेटी की बात नहीं होती यार, अपन सभी साथी है यार, कमेटी बाद में आती है, हम सब मिलेंगे तो कमेटी बनेगी जी। कैसे ले लो जी, नहीं नहीं मन वाली बात, वो तो सम्मान बराबर है, सभी साथी अपने बराबर है। ते फोन देना यार ना सभी साथी एक बार करेंगे और यार फोन को बना ले, साफ आ जाए सहयोग रहेगा वो बराबर करे भाई, ठीक है। और रामकेश मीणा जी, आदरणीय मीणा जी, उनका स्वागत करेंगे साफा बनाकर सभी साथीगण, और ताली को गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए, ग्राउंड में लगना चाहिए कि हाँ कुछ हमने इफेक्ट किया है, हमने काम किया है और हमारा इफेक्ट जाएगा दूर तक, तो ऐसा करना है भाई। सभी साथी आ जाएं एक बार, सभी साथी, बस सभी साथी सेकंडों के लिए आ जाएं। और हाँ हम माननीय भाई साहब जी से एक बार ये निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा आके हमारा ये फील्ड के बारे में दो शब्द बोले, बस थोड़े से दो शब्द नहीं, दो शब्द बोले फील्ड के बारे में, ये योगदान बात की बात है, फील्ड हमारा मैंने फील्ड तुम बस सेवा करो तू वाली आए काम करवा फोन दिया, ठीक है। एक बार तालियों गड़गड़ाहट होनी चाहिए, फील्ड बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इसका ध्यान रखना आप ना जी जी। अभी इन्होंने हमको ये सूचित किया कि भाई अगर हमको आप सूचित करते तो हम खड़ाई वगैरह का सहयोग करते, तुमने बताया नहीं हमको। माननीय मुकेश चौधरी जी भूतपूर्व डायरेक्टर के लिए उन्होंने उम्मीदवारी ठोकी थी और अभी भी इनका समाज के लिए योगदान चल रहा है बराबर, और मीणा जी का भी बराबर योगदान है समाज के लिए, तो अब इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और इनसे भी दो शब्द हम ग्राउंड के विषय में लेंगे अभी, और साफा बंधवाकर इनका स्वागत आपने किया है, तो जो भी इनके दो शब्द रहेंगे वो बोले भाई एक बार। सभी साथी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट रखे भाई ग्राउंड में आए, इन्होंने टाइम दिया, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है सभी का, दो शब्द बोले बस। मैं हमारे गांव की जो प्रतियोगिता कर रही है टीम को धन्यवाद देता हूं, जिनने अपना कीमती समय निकालकर हमें आप सबसे रूबरू किया, जानकारी दी, और बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में खेल कूद जरूरी है। क्रिकेट प्रतियोगिता, जो भी खेल, जो शारीरिक मेहनत हो, ये हमारे जीवन में जरूरी है। अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही है, मेहनत करने से, शरीर में पसीना आने से हम अनेकों बीमारियों से लड़ते हैं। ये हमारे एक उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए खेलकूद बहुत अनिवार्य है। समय समय पर खेलकूद, बीच बीच में अपने जो एजुकेशन में पढ़ाई के लिए जो तैयारी है वो कंटिन्यू बनाए रखें। कुछ समय निकाल के प्रतिदिन घंटा 2 घंटा कोई भी प्रतियोगिता खेल में समय देना चाहिए, जिससे हमारे शारीरिक मानसिक शक्ति को लाभ मिले। सर्वप्रथम जो आपने जो पीड़ा बताई है वो लीगल है, मानने योग्य है, माननी भी चाहिए। देखने को मिल रहा है ये सबके हित में, किसी व्यक्तिगत किसी एक के हित में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात करी है आपने। और मैं हमारे बड़े भाई रामकेश जी हैं, पूर्व सरपंच साहब प्रत्याशी रहे थे, कुछ ही वोटों से जीत हार चलती रहती है, पर सरपंच बराबर ही हैं, जो सभी में सामाजिक बैठना उठना, सबके हित में काम करना, अच्छे कार्य करना, वो अपने आप में एक पद हो जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो।
हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर, मैंने कहा अपने कुछ बच्चे याद कर रहे हैं तो हमें समय देना चाहिए, तो उनने भी सब काम छोड़ के मेरे साथ आए, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अभी जो हमको देखने को है, ये बात सही है। सब प्रथम तो मैं प्रिंसिपल साहब को अवगत कराऊंगा, ये फील्ड उन्हीं की कस्टडी में है और उनको हमें आपको बढ़ाना है, उनका साथ देना है। जो सुधारक काम है पंचायत के माध्यम से हो, सरपंच साहब से भी निवेदन करेंगे, वो भी अपने ही हैं सब। तो जब हम एक परिवार है, कहीं भी जाते हैं, कौन सा गांव है, सब भंडोड़ी है, कोई जात पात कोई पूछता नहीं है, गांव अनिवार्य है और गांव में हिल मिल के करना है, ये जन्मभूमि है, इसमें एक पहचान भी होनी चाहिए। कोई भी बाहर का कहीं भी आए, कौन से गए हैं, जो भंडोड़ी के ग्राउंड में गए, तो ये भी सुधार की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं प्रिंसिपल साहब से भी आपके सामने कॉल करूंगा, मान्यवर सरपंच साहब से भी निवेदन करूंगा और इनको कुछ और भी आवश्यकता होगी। मैं छोटा मोटा एक कार्य करता हूं बीजेपी सरकार में। सरकार कोई भी हो, अपने आप में एक निवेदन करना होता है, अपनी जो पीड़ा है, मूल पीड़ा, उससे अवगत कराना होता है। हम उनको अवगत कराएंगे, कुछ बजट की आवश्यकता होगी तो वो भी इनको उपलब्ध कराएंगे और छोटा मोटा काम जैसे बड़े भाई रामकेश ने अभी अवगत कराया, अगर आप पहले बताते तो अड़ाई खड़ाई, पढ़ने वाले सब बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं पढ़ने वाले बच्चे अपने कोई भी पॉकेट मनी रखते हैं, उनसे ये सब बजट का काम ना कराया जाए। हम भी आपकी इससे गुजरे, पढ़ने में पॉकेट मनी बहुत भारी होती है, ये सब काम के लिए हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे और जो सुधार की जरूरत है उसमें हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद सभी को, बहुत धन्यवाद। जी, ये साफा प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए और मीना जी एक बार स्थान ले भाई, मीना जी एक बार स्थान ले और आ जाए, आ जाओ, ले लो एक बार ना चाचा, हम क्यों बिगाड़े। चाचा ना बिगाड़ सकते तो जानवर में पानी जा रहे, कोई नहीं, कोई दिक्कत ना, जानवर के लिए जा रहे। आदरणीय माननीय नरेंद्र चौधरी जी, जो समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जो भी छोटे मोटे काम हो सब में इनका योगदान है, तो इसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इन्होंने आए हैं, टाइम निकाला है, अच्छा लगा। सभी प्रतिनिधि जो भी आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है और हमारे बीच आए हैं तो इनका स्वागत है। हम इनसे भी उम्मीद रखेंगे कि मात्र 2 शब्द बोले और सहयोग में जो भी सहयोग है जो पूरा करेंगे आपके साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, अब ठीक है। और मुकेश भाई साहब एक बार आप भी आ जाएं। मुकेश, अरे नहीं, 1 सेकंड, जब आए हो तो प्रेजेंट है, अरे तो कोई दिक्कत, प्रेजेंट हो, जब तो ना होता तो गलत बात। मुकेश भाई साहब का साफा बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए प्रोग्राम। नहीं तो मुकेश भाई साहब, इनको हमने सूचित किया था कि आप टाइम निकालना हमारे यहाँ आना बीच में, तो उन्होंने बोला था ठीक है भाई, आप सूचित करो, हम आएंगे पक्का। और ये जो 8वां सेशन है ये चल रहा है भंडोरी प्रीमियर लीग का, इनसे भी हम उम्मीद करेंगे मात्र 2 ही, ठीक है। इनका कहना है कि जो हमारे दोनों भाई साहब ने रूबरू कराया, जैसे चाहे मुकेश जी भाई साहब हो, चाहे मीना जी भाई साहब हो, इन्होंने जो रूबरू कराया यही समस्या है, तो इन्होंने जो बताया इसमें हमारा भरपूर साथ रहेगा। अब आप देख रहे हो सभी अतिथि महोदय, आप बैठे हो, हम जब भी आते हैं तो हम सभी सहयोग करते हैं, इसमें कोई बाहर से कोई बाहरी सहयोग नहीं आता। हम जो भी हमारी पॉकेट से जो भी लगता है आपके सामने हमने जो भी करते हैं, 8वें सेशन तक हमने पहुंचाया। तो ये ग्राउंड है जो सोना रहता है, सालों सालों में मैच होते हैं यहाँ, लेकिन हम जब ये लीग करवाइए तो 1.5 से 2 महीने में प्रत्येक मैच हो जाते हैं, 3-3 महीने में भी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये प्रॉपर साफ सुथरा रहे, तो हमको जब भी दिक्कत ना आए तुरंत आए हम और तुरंत मैच खेल लें और ज्यादा टाइम हमारा भी ना लगे। 3-3, 4-4 दिन हम ये सोचते हैं ग्राउंड कौन साफ करवाएगा, लीग तो हो जाएगी, ग्राउंड कौन साफ करवाएगा। तो ग्राउंड सबसे बड़ा इश्यू है, ग्राउंड, तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करना जी। ठीक है, आप आए, आपका जो भी आपने टाइम दिया है
बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इनके लिए, पुनः तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए जी। ग्राउंड के लिए हम अभी प्रिंसिपल साहब को जो कॉल करेंगे, सरपंच साहब को अवगत कराएंगे। अभी जो आपकी जो भी धनराशि लगी है, मैं चाहता हूँ आप अपना प्रॉफिट चैनल लगाएं। जो धनराशि लगी है, 1000 लगी है, 2000 लगी है, वो मेरी तरफ से रहेगा। धन्यवाद। अंतराज का भाई निवेदन से तय चले यहाँ के लिए तो तैयार है। एक दिन तो पीपल ही कटवा रहे मेरे भाई, इनसे तो बचा वो सही पाप घनाई हो जाए, धर्म कहीं तो गड़वा। जो अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर उस समय अपनी लीग स्टार्ट हो रही है, जिसका फर्स्ट प्राइज तो 2 लाख है, सेकंड प्राइज 1 लाख है और थर्ड और फोर्थ 25 है। हमारा ये उसमें क्या अलवर डिस्ट्रिक्ट के जितने 100 पैसे और दौसा के, अलवर के, करौली के और बराबर सब आए। अब हमारे ऐसा कि चलो कीपर को मानते हैं कि नहीं हट सकता, वो तो चलो है। अगर ये थंबनेल लाइव करता है, ये तार की डायरेक्शन अगर 2 लाख की लीग में बड़े प्लेयर आएंगे और ग्राउंड के तो पीछे से छोटा है, और उसका कुछ हो जाए तो बड़ा रोल निकल सके, लाइन तो भैया वो आपको ज़्यादा पता है अलग हो। मैं सबने एक ही चीज़ बोली थी, जितने भी प्लेयर लास्ट टाइम भी क्या भरतपुर, दूसरा और जयपुर की टीम आई थी, उन्होंने एक ही कमी बोली थी, बोले भैया कार से अगर आप इतनी बड़ी टीम करा रहे हो है, हाँ इधर से निकाल दो बाउंड्री, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये हो जाए नहीं, केवल का हो सकता है। केवल के लिए अभी लाइनमैन से बात करें, और दूसरा अगर अदर समय को शिफ्ट करें तो उसकी लोकेशन कहाँ मैच करें, किधर चलें। मैं लाइनमैन को तो अभी फोन कर दूंगा और उसको जानकारी दे दूंगा, वो अपना मौका देख लेगा और जो मौका रिपोर्ट होगी वो बता देंगे। ये अपने करने से किसी को कोई आपत्ति भी ना हो, या हम करें और कोई आपत्ति लगाए तो वो भी गलत बात है। इसके लिए मैं बात कर लूंगा। दूसरा, हंसराज भाई, कोई भी काम प्रतिदिन अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी वो मावस डेली अच्छी ना लगे, तो साल में एक ही होना चाहिए। मैं वही बोलना निवेदन करना चाह रहा था, और प्रतिदिन ना करें। और ऐसा भी देख लें जिससे बच्चों की पढ़ाई में या ऐसे में कोई इफेक्ट ना हो, कोई भर्ती ना हो उस समय, या ऐसा को तो उसका भी समय निकाल के देख लें, और किसी की कोई एजुकेशन में ऐसा कोई इफेक्ट ना पड़े, जिससे किसी की लाइफ में छुट्टी का टाइम हो, सभी बच्चों की छुट्टी हो और उनके पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक तरफ तो अपने चलो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, खेलकूद बहुत अनिवार्य है, पर उसमें ये है भविष्य भी किसी का खराब ना हो, क्योंकि वो अपना समय निकाल के मेहनत कर रहे हैं और उस समय डिस्टर्ब हो तो वो आप निकाल लें। आजकल तो ऑनलाइन रहते हैं, उस महीने में कोई वैकेंसी तो नहीं है, कोई ऐसी कोई भर्ती तो नहीं है। हाँ, वो आप देखो, सेल्फ डिसीजन ले लो। आप सभी शिक्षित हो, सभी अच्छी सोच रखते हो, अच्छी मानसिकता है। मैं एक तो अभी आपकी इसकी बात कर लूंगा, लाइनमैन से अभी कॉल कर लेता हूँ, जीएन को भी फोन करूंगा। वैसे जीएन ने तेरी पहले भी मेरे को बहुत कंप्लेंट कर रखी है। और दूसरा, प्ले ग्राउंड के लिए बात हो गई है, एक बार मैं और बात कर लूंगा, उनसे पर्सनली बात कर लूंगा सफाई के लिए। ये तो क्या है, कंटिन्यू सफाई जरूरी है, इसमें एक दिन का है नहीं। और हम भी नहीं चाहते, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हम सब मिलके आपके साथ हैं, सबका सहयोग भी रहेगा, पर अपने हाथ में भी नहीं है जिम्मेदारी। हमारे पास तो एक ही है, एक ही हथियार है, निवेदन। आप जोड़ के किसी अधिकारी को निवेदन कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को निवेदन कर सकते हैं, कोई जो पद पे है उनको निवेदन कर सकते हैं। अब निवेदन जब सुन लिया तो हमारी भी वाह हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी अभी तुरंत। नहीं, ये आप अपने निजी स्वार्थ नहीं है, सबके हित में है और होना भी चाहिए। गांव बस्ती में सब अपने लिए तो सभी करते हैं, जनहित के लिए सब नहीं करते, तो जनहित